हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो जी बस एक अपडेट वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बहुत कंसल्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि कैसी तबीयत है अंकल जी की। तो बस ये एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये भी क्लिप शायद इन्होंने ही बनाई होगी। हाँ, हाँ बारिश पड़ रही थी। अरे सब पकड़ लो तुम, क्योंकि रफ्तार है जिंदा में। छोटू उतर जान दे बेटा, अभी तुम भी चलना, रुक जाओ। देखो रोने लगी वो रोने लगी, थूत बना लिया। बहुत बारिश पड़ रही है, बहुत तेज। पापा जी की तबीयत फिर से बहुत ख़राब है। रात भर मतलब बड़ी समस्या रही, पता नहीं क्या, 3-4 दिन तक बहुत अच्छे थे, बड़ा अच्छा खाना वाना खाया, बहुत ही बढ़िया तबीयत थी। फिर कल से अचानक से दिक्कत होगी। थोड़ा दवाई भी नहीं खाई बहुत कहने के बाद, कि मन नहीं दवाई छोड़ दे फिर समस्या होगी। डॉक्टर की ओपीडी तो मंडे लगेगी, मंडे तक इंतज़ार नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा ठीक है, एक और डॉक्टर हैं फ़िलहाल, प्राइवेट हॉस्पिटल है गंगानगर में, वहाँ लेके जा रहा हूँ। मंडे में तो भी कई दिन है, तब तक तो इन्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। पकड़ी ऐसे बोल लो बस। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही जी? नगारे बज रहे, मार भौंसे को डर लगा कुछ। ठीक है। उठा दो। तो काले को खाओ वालों कैसे चल मांटू दोनों साथ सो जाते हैं। हाँ सही बात है भाई। कहाँ जाऊँ मैं? अपनी माँ के पास। अरे छोटू तेरा रिकॉर्ड। मम्मी अरे नु कह रही अब जाओ यहाँ से जाओ। अब ये नु कह रहे कहाँ जाऊँ? अपनी माँ के पास। मेरा बेटा, देख मेरा बेटा, चल बेटे आ जा। हाँ आ जा मेरा बेटा, चलो बेटे हम तो जा रहे हैं। मेरे पास है। नहीं तेरे पास मांटू मेरा तेरी बाबू बहन, है। अरे जो मेरा बेटा, बाबू है। मेरा बेटा, चलो बेटे हम तो वहाँ चल रहे हैं, चलो चलो भाई। जगह तय नहीं है लेकिन स्मारक बनेगा। अमित शाह की ओर से कहा गया इस बीच अंतिम संस्कार मेरी तो मांटू दीदी है।
चलते नहीं हमारे साथ? मैं नहीं तो कह रही कितने बता दे। अपने माँ के पास जाओ कहाँ है तुम्हारे पापा की माँ? बोली माँ ये किसकी माँ है? माँ जी की माँ जी किसकी मम्मी है? पागल है। पापा की है। ऐसा पता? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी ले रही और मंटू की मम्मी कहाँ है? मेरी मंटू की मम्मी कहाँ है? कंफ्यूज हो गई। मंटू की मम्मी बी आई ज्यादा ए बी। हाँ कोई इधर क्या बात करी पापा मुझे नु क्या माँ जी मैंने तेरा उल्लू बना दिया। क्या है सबको मैंने उल्लू बना दिया। हाँ? क्या? मंटू को बोलो को दीदी चलो नहा लो। आज मौसम मांटू तो मेरा बेटा। भी जाऊंगी। हाँ पढ़े बेटा बहुत सुबह। मांटू तो मेरा बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बस अभी थोड़ी सी देर के लिए मैं बैठी थी इसको सुलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और 2-3 दिन हो गए हैं बिना फ़ोन उठाए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। अभी तो मैं इसको सुला रही थी, तब मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी अपडेट मैं आप लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वेट करते हैं, क्योंकि जिन लोगों को एक फैमिली वाला कनेक्शन हो ही जाता है, जिन लोगों को ये पता है कि हम मेरे जो ससुर जी हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ख़राब चल रही है, तो वो उसके लिए मैसेज भी करते हैं कि दीदी अभी कैसे हैं, पापा जी अभी कैसे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि अंकल जी कैसे हैं अभी। तो अभी की सिचुएशन में और कल की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। 2 दिन तक पापा जी की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। मतलब ये मान लीजिए, जब मैंने लास्ट बार अपडेट किया था आप लोगों को कि पापा जी कुछ खा नहीं रहे हैं और वापस से जो है वो हालत ख़राब हो रही है पापा जी की, तो उससे बाद में तो ये मानिए कि डॉक्टर के ले जाना और हाई उस पर बिल्कुल डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए और आईसीयू में एडमिट करने के लिए डॉक्टर ने हमें बोल दिया। डॉक्टर की देखो बात होती है। तो जब पापा जी की बहुत हालत ख़राब हो गई, पापा जी को बिल्कुल भी मुंह स्वेलिंग हो गया, सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत, पापा जी पूरी रात सोए नहीं। तो फिर पापा जी को डॉक्टर के यहाँ पे लेकर गए। मेरठ में एक डॉक्टर बताए थे किसी ने, लंग्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर बताए थे, तो वहाँ पर लेकर के गए। उन्होंने बिल्कुल हाई उस पर बोल दिया कि आप इनको एडमिट कराओ, इनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इनको ऐसे एडमिट कराओ आईसीयू में। इन्होंने बोला कि ठीक है हम आईसीयू में भी एडमिट करा देंगे, बाकी आप ये बता दीजिए कि मतलब कितना आराम इनको हो जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर ने बोला इनको कि उसकी कोई गारंटी नहीं है, आराम होगा नहीं होगा, आप इनको एडमिट कराओ। भैया ये तो बताओ कि कितना वो होगा कितना नहीं। बाकी बहुत सारी वहाँ पे बातचीत हुई। फिर इन्होंने जो है एक डॉक्टर और हैं हमारे बहुत अच्छे, और उनसे मतलब हमारा जो रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा है, जान पहचान वाले डॉक्टर हैं। तो फिर वहाँ पे इन्होंने बात की, उन्होंने बोला आप कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लेके आओ और फिर हम जो है वो कुछ टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद बताते हैं। तो फिर पापा जी को दोबारा से दूसरे डॉक्टर के यहाँ पे लेकर के गए, तो उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए और पापा जी की कुछ थेरेपी है वो बताई है, जो कि चेस्ट से रिलेटेड है। पापा जी को कफ वगैरह जो है वो बहुत ज़रूरी है बाहर आना, और ऑक्सीजन के लिए भी डॉक्टर ने बोला है कि इनकी जो ऑक्सीजन है वो बढ़ नहीं पाएगी, भी जहाँ पे ऑक्सीजन है वो वहीं रहेगी, बढ़ेगी नहीं, चाहे आप 1 महीना इनको एडमिट कर लो। बाकी जो है वो ऑक्सीजन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने मेडिसिन दी है। और उन्होंने हमें फिर यही सजेस्ट किया कि नहीं आप इनको एडमिट तो बिल्कुल भी नहीं करना, जितना ट्रीटमेंट है आप ऐसी जगह पर रहो कि सारी फैसिलिटी हो जाए, इंजेक्शन वगैरह हैं और ड्रिप वगैरह भी हैं, तो आप इनको घर से ही जो है वो कराओ। बाकी हाँ, ये सारी तैयारी करके गए थे आईसीयू के लिए ही पापा जी को एडमिट करने। वो मम्मी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और जब से लेकर के जो डॉक्टर से पापा जी का ट्रीटमेंट कल से शुरू हुआ है, आप यकीन नहीं मानोगे, भगवान जी बस नज़र बनाए रखे अपनी। पापा जी ने खाना पीना भी खाया है, बोल भी रहे हैं, टहल भी रहे हैं,
और पापा जी को सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। एक थेरेपी वाले डॉक्टर घर आने हैं, डेली 15 दिन तक पापा जी की थेरेपी होगी। और दूसरा जो है इंजेक्शन लगने हैं, उनके लिए डॉक्टर आते हैं। तो मतलब बस वही है कि सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी जो है पापा जी की जो कंडीशन है, कल और आज में आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे धरती और आसमान वो वाली चीज़ हो रही है, जितना ज़्यादा आराम है। बात होती है दवाई की, सही इलाज की। तो जब सही इलाज मिलता है तो ठीक होते ही हैं। आज पापा जी ने सुबह ब्रेकफास्ट भी किया, आज पापा जी ने दोपहर का खाना भी खाया, तो बहुत 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 अच्छा लगा। सोए नहीं है, वैसे बोल रहे हैं कि दिक्कत कुछ नहीं हो रही है पर नींद भी नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं पापा जी, नहीं भी सोओगे तो रात को नींद आ जाए, है ना, क्योंकि अगर पापा जी दिन में सो जाते हैं तो फिर रात को बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो वही चीज़ हो रही है कि घड़ी दर घड़ी जो है वो ऐसा लगता है कि अभी पापा जी ठीक है, फिर कंडीशन ख़राब, अभी पापा जी ठीक है, फिर कंडीशन ख़राब। बाकी अब शायद अब ट्रीटमेंट जो है पापा जी का, देखो हम तो अपनी तरफ से हर जिस डॉक्टर के पास जाते हैं यही सोच करके जाते हैं कि बस आराम ही हो, आराम ही हो। पर हमें ऐसा लग रहा है कि जो सही मर्ज है, जो सही वो है, वो किसी डॉक्टर के अभी तक पकड़ में चीज़ें आई ही नहीं थी। इन डॉक्टर ने क्या है कि सारे टेस्ट दोबारा से किए हैं और उन टेस्ट से फिर पापा जी की जो है वो दवाइयाँ दी है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो पापा जी को सांस में ही प्रॉब्लम है, तो उसी का ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बोला है। डॉक्टर ने बोला है आप सिलेंडर लगा के 1 दिन ऑक्सीजन दे दोगे, 2 दिन ऑक्सीजन दे दोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उस चीज़ का जो इनको इश्यू हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो हो रही है, उसका इलाज होना ज़रूरी है, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसके लिए दवाइयाँ दी है और उसी के लिए जो है वो डॉक्टर उन्होंने हमें सजेस्ट किए हैं, थेरेपी डॉक्टर। जो पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं, हमें तो नहीं पता। आज से शुरू होनी थी बट आज जो है वो डॉक्टर मतलब नहीं आ पाए किसी रीज़न की वजह से। तो कल से पापा जी की वो थेरेपी भी शुरू हो जाएगी। आई होप कि वो चीज़ें जो है वो आराम करे। और मैं वीडियो वगैरह कुछ इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि बिल्कुल आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, बिल्कुल। बस मैं क्या ही बताऊँ, मैं 5 मिनट भी नहीं मतलब निकाल पा रही हूँ। अभी भी मैं इसको सुलाने के लिए बैठी थी, उस वजह से मैंने जो है सोचा एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि ये भी ना बहुत देर से परेशान हो रही थी। इसको नीनी करनी थी और नीनी ये मेरे पास ही आके करती है। अभी भी मैं दाल चढ़ा के आई थी, आटा लगा के आई थी, बस अब दाल को तड़का लगाऊंगी, क्योंकि अब पापा जी को रोटी दे के फिर पापा जी की दवाई देनी। और शाम की जो दवाई होती है ना वो टाइम से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर ना गैप भी होना चाहिए। अभी तो भाप वगैरह दिला दी है पापा जी को। अभी पापा जी जो हैं आज सबसे बात भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं बहुत अच्छे से और घूम रहे हैं खुद से। तो इतना हमारे लिए बहुत है, मतलब खुद से घूमना पापा जी का ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी बस ऐसे ही डेली हाँ थोड़ा थोड़ा भी रिकवर होते रहें, तो बस ये है कि चलो चीज़ें सुधार की तरफ हैं और अच्छा ही होगा। देखो ऐसा नहीं है, ठीक ही होंगे। बस हाँ ठीक ठाक हमारे पास बैठे भी रहें, हमें उतना भी चलेगा। बस जैसे परेशानी होती है, कुछ दिक्कत होती है, वो ना हो। और मैंने ना कल सर धुला था और सर धुलने के बाद में मैं बाल कंघी भी नहीं कर पाई। और अभी मैंने देखा कि मेरे बाल तो कंघी नहीं, मैंने सीरम लगा लिया था बट बाल कंघी नहीं हो पाए। और आज जो है वो अंकल जी का खाना नहीं जाना है, क्योंकि आज मम्मी चली गई थी दिन में गांव में, मम्मी को काम था तो मम्मी गांव में चली गई थी और अब आएगी मम्मी। तो मम्मी बोल रही थी कि तेरे अंकल का खाना मैं वहीं से बना के शाम का तब आ जाऊंगी। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े वगैरह धुले, बारिश का तो मौसम हो रहा है पर देखो काम तो आई। और आज बहुत सारे कपड़े वगैरह भी धुले हैं और आज पापा जी का सारा जो है वो बिस्तरा भी हमने चेंज किया है। तो बस वही सब है। चलिए अभी ठीक है पापा जी, अभी बहुत 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 आराम है। आज थोड़ा सा दिखाएंगे, आज की वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊँगी बट जो कल वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सा ना आप पापा जी को दिखाएंगे। आप लोग भी खुश हो जाओगे देख करके कि हाँ आराम है। और बहुत अलग सी आज पापा जी के जैसे आराम होता है ना, तो चेहरे पर वो चीज़ दिखती है।
और आज चेहरे से दिख रहा है क्योंकि आज पापा जी सो नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और बातचीत कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बाकी फ़ोन में भी आज पापा जी ने मूवी भी देखी है। तो इतना तो हमारे लिए बहुत है। और अभी भी पापा जी जो है ना वो मेरी मम्मी से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मन और भी होता है ना, जब किसी से बातचीत करें कुछ करें तो अच्छा सा भी लगता है। चलिए बाकी करती हूँ वीडियो का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।